एक बात बताओ, इमरान हो कोई भी हो, क्या मुसलमानों ने ठेका ले रखा कि वो बीजेपी को हराने के लिए आएगा? हम क्यों हराएंगे? मुसलमान बीजेपी को क्यों हराएगा? सबको आज़ादी है, मुसलमान को भी आज़ादी है, वो बीजेपी को चुन सकता है। मेरे भाई मुसलमान, जिस क्षेत्र में देवबंद में क्यों रह रहा हूँ, क्या इस देवबंद में मात्र जो है क्या नाम मुसलमान बीजेपी को चाहने वाले नहीं है? चाहने वाले हैं, बीजेपी वालों को भी हैं। लेकिन ये बात अगर आती है कि ये ठेकेदारी बंद होगी, और ये ठेकेदारी की दुकान बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है। बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बनाया जाता है, और मुसलमानों को बीजेपी का दुश्मन बनाकर जो उल्टी सीधी राजनीति चल रही है ना, देश प्रदेश के अंदर ये ख़त्म होगी। नमस्कार, मैं हूं पिंटू शर्मा। यूपी तक में आपका स्वागत है। हाल ही में आए सपा से अलविदा कहकर इमरान मसूद बसपा में अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं, और उन्होंने अभी एक हाल में बयान दिया है और कहा है कि दलित और मुस्लिम नया गठजोड़ बनाकर बीजेपी को हराएंगे। हमारे साथ कुछ उलेमा हैं, इनसे पूछते हैं कि इमरान मसूद अपने कहाँ तक इस बयान में सफल होंगे। सबसे पहले आपका यूपी तक में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू शर्मा जी। मैं मुफ्ती असद कासमी, वाइस प्रेसिडेंट इत्तेहाद उलमा हिंद। इमरान मसूद ने कहा है कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ करके बीजेपी के जो आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव उसमें अलग पहचान बनाएंगे। सो क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने क्या कहा इस सिलसिले में तो पूरी जनता जानती है, ज़िले की आवाम जानती है। लेकिन मैं ये बतला दूं, जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, बीएसपी से, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं। आप देखेंगे उनका हमेशा से रवैया मुसलमानों के तय क्या रहा है। हमेशा से उन्होंने मुसलमानों की तौहीन करने का काम किया। कभी मुसलमानों को कट्टरपंथी जो है अलकाब दिए, ऐसे अलकाब से मुसलमानों को नवाजा है। और सिर्फ जो है मुसलमानों से काम नहीं चलेगा, उनको भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर वो मुसलमानों को साथ में लेकर चलना चाहती है तो अपनी नीतियों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, जब ही कोई मुसलमान उनके साथ में लगेगा। हमारे साथ कुछ और जानते हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम राव मसीउल्लाह है सर। राव साहब, इमरान मसूद ने कहा कि निकाह चुनाव में मुस्लिम को है बीजेपी को वोट ना दे। अच्छा, एक बात बताओ, इमरान हो कोई भी हो, क्या मुसलमानों ने ठेका ले रखा कि वो बीजेपी को हराने के लिए आएगा? हम क्यों हराएंगे? मुसलमान बीजेपी को क्यों हराएगा? ये जो मुद्दा चलता है, मैं यूपी तक से एक आपके माध्यम से कुछ बात कहना चाहता हूँ। और क्या मुसलमान का जब भी नाम आता है कि बीजेपी को मुसलमान फला से गठजोड़ करके हराएगा? क्यों हराएगा मुसलमान बीजेपी को? मुसलमान बीजेपी की, देखिए, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, मुसलमान को भी आज़ादी है, वो बीजेपी को चुन सकता है, वो बीएसपी को चुन सकता है। मेरे भाई मुसलमान, जिस क्षेत्र में देवबंद में क्यों रह रहा हूँ, क्या इस देवबंद में मात्र जो है क्या नाम मुसलमान बीजेपी को चाहने वाले नहीं है? चाहने वाले हैं, बीजेपी वालों को भी हैं, बीएसपी को भी हैं, और बसपा को भी है, कांग्रेस को भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। लेकिन ये बात अगर आती है कि ये ठेकेदारी बंद होगी, और ये ठेकेदारी की दुकान बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है। बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बनाया जाता है, और मुसलमानों को बीजेपी का दुश्मन बनाकर जो उल्टी सीधी राजनीति चल रही है ना, देश प्रदेश के अंदर ये ख़त्म होगी। और जहाँ मुसलमान चाहेगा अपनी मर्जी से जो उसको पसंद करेगा वो उसको वोट देगा, चाहे वो बीजेपी को दे, चाहे कांग्रेस को दे, चाहे समाजवादियों को दे, चाहे वो बीएसपी को दे। ये सब चीज़ें बंद होनी है। यूपी तक से कहना चाहता हूँ मैं। हमारे साथ कुछ और आपसे जानते हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ राजपूत है। आरिफ जी, आप इमरान मसूद की बात तक कहाँ तक सहमत हैं? उनका कहना है गठजोड़। इमरान मसूद की बात से मैं कहीं तक भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए सहमत नहीं हूँ, ये एक दल बदलू इंसान है। पहले कांग्रेस में थे, फिर सपा में आए, अब बसपा में। तो कैसे मुसलमान इनकी बातों पर यकीन करे, और दलित कैसे यकीन करे? कल को अगर इनका कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ बसपा में, तो फिर ये कहीं और भागेंगे। तो क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। और जो भी हमारे भाई ने मसीउल्लाह ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मर्जी है मुसलमान की, किसी को भी वोट दे सकता है, बीजेपी को भी दे सकता है, बसपा को भी दे सकता है, समाजवादी को भी दे सकता है, कांग्रेस को भी दे सकता है। मुसलमान ने ठेका नहीं ठा रखा है किसी पर्टिकुलर पार्टी का या किसी उसका कि भाई उसी को वोट देगा और एक ही नेता के पीछे चलेगा। उसकी मर्जी है, वो कहीं भी जाए, मुसलमान आज़ाद है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आपसे जानते हैं, आपका नाम? मास्टर अनवर अली। मास्टर जी, सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने सतीश मिश्रा को लाकर ब्राह्मणों के लिए कार्ड खेला था। अब की बार इमरान को लाए, क्या कहाँ तक सक्सेस होंगे, आप बताएं इस बारे में। मायावती तो मुसलमानों के हमेशा खिलाफ रही। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसने एक अल्फाज नहीं कहा। तीन तलाक का मामला आया, वो कुछ नहीं बोली। 370 का मामला आया, वो चुप रही। और मतलब सीए एनआरसी का मामला आया, इतना बड़ा मामला था मुसलमानों के लिए, एक अल्फाज एक शब्द भी नहीं कहा उसने। तो मायावती तो मुसलमानों को कट्टरपंथी बताती है और कहती है मुझे वोट ही नहीं देते। तो मायावती तो मुसलमानों को चाहती ही नहीं, मुसलमानों को लायक ही नहीं करती।
तो मुसलमान कैसे उसके साथ लगेगा। और रही इमरान मसूद की बात, इमरान मसूद पहले समाजवादी में थे, इमरान मसूद मौका परस्त हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस में दाल निकली तो कांग्रेस छोड़ के फिर सपा में आए, फिर उसके बाद सपा में से फिर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। तो ऐसे लोगों का क्या एतबार है कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए मुसलमान तो सोच समझ कर वोट देगा। मुसलमान किसी के बहकावे में झांसे आने वाला नहीं है, ना मुसलमानों का कोई ठेकेदार है इमरान मसूद। अब वो इमरान मसूद जहाँ चाहेगा तो मुसलमान वहाँ चला जाएगा। पहले मायावती अपनी सोच बदले, मायावती अपनी नीतियाँ बदले, और मुसलमान को वो भी चाहे जो अगर मुसलमान को साथ लगाना चाहती है, कट्टरपंथी कहेगा तो मुसलमान साथ नहीं लगेगा। बस मैं इतनी बात कहकर ख़त्म करता हूँ। हमारे सवाल जानते हैं मुफ्ती साहब, एक बात बताएं, क्या जिस तरह इमरान साहब चाह रहे हैं कि बीजेपी को हराया जाए और जो है मुस्लिम गठजोड़ कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि नगर जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उन्होंने मुस्लिमों से कहा कि बीजेपी को वोट ना दे, तो आप कहाँ तक सहमत है इस बात से? देखिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो किसी के वोट के ठेकेदार नहीं है, या मुसलमानों के वोट के ठेका उन्होंने नहीं ले रखा। मुसलमान अपने वोट का जो है खुद मालिक है, खुद जिम्मेदार है। वो अपना अच्छा और बुरा और भला बेहतर जानता है, तो उसको जो अच्छा लगेगा वो उसको वोट देगा, चाहे वो बसपा को दे, सपा को दे, या कांग्रेस को दे, या बीजेपी को दे। मुसलमान जो है एक सूझबूझ वाली कौम है, और सूझबूझ के साथ में वोट करेगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है। मैं आवाम से भी यह अपील करूंगा कि बड़े ही सोच समझकर वोट करें। जो विकास का काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को वोट करें, और जो है किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सवाल हो रहा है, साहब ये बताएं कि क्या इमरान मसूद अपनी अलग पहचान बना पाएंगे बसपा में? देखिए, अलग पहचान बनानी अलग बात होगी, पहचान तो बन जाएगी, लेकिन बात पहचान के अलग अगर बात करें निकाय चुनाव के लिए, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये जो चुनाव होता है ना, ये इंसान के मतलब जैसा मान लो हम देखें हमारी विधानसभा क्षेत्र है, इसी तरह के पूरे जिले वाइज अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उनके वहाँ के हिसाब से होता है, पार्टी के हिसाब से बहुत कम ये चुनाव होते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल अगर पार्टी के हिसाब से भी अगर हम जाएंगे, तो अगर ये बात कोई कहेगा कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान आ रहा है, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ये नफ़रत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं जो लोग? अब मुसलमान समझ चुका है। आप ये बताइए, बीजेपी से नफ़रत क्यों है मुसलमानों को, क्यों हमें नफ़रत है? कोई भी नफ़रत नहीं करेगा। ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। पहले उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री को बोटी बोटी कर देंगे। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री को बोटी बोटी करने के लिए कहा गया था ना, तो इनकी जब इन्होंने कहा गया था तो इनके खिलाफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इनको छोड़ दिया गया ताकि कार्ड खेला जाएगा, ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण की सब राजनीति है। ये यूपी तक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जागरूक हो चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी बात में ज़्यादा समझाना चाहता हूँ कि अब ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। जब जिसको जो चाहेगा, बीजेपी को अगर चाहेंगे तो 2024 में बीजेपी को मुसलमान बढ़ चढ़ के वोट देगा। मुसलमान की मर्ज़ी है, वह जिसे चाहेगा वोट देगा, क्योंकि मुसलमान जहाँ सेफ़ है, मुसलमान को पता है मुझे कहाँ सेफ़ रहना है, कहाँ मैं सुरक्षित हूँ, कहाँ पे मेरी जो है क्या नाम सब चीज़ें महफूज हैं, अपनी इज़्ज़त महफूज है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे लोकल के मुद्दे हैं। तो देखिए, ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब ये मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ सुरक्षा और जो है क्या नाम व्यवस्था, पढ़ाई, रोज़गार, और जो इसके साथ साथ मैं आपको कहूँ राष्ट्र के हित पे ही काम होगा, और राष्ट्र सुरक्षित होगा जब भी जो भी पार्टी राष्ट्र के बारे में सोचेगी, देश के बारे में सोचेगी, मुसलमान भी उसी पार्टी के बारे में सोचेगा। अरे भाई, मेरा साहब सवाल है कि इमरान मसूद काजी परिवार से अच्छे परिवार की अच्छी पकड़ रही राजनीतिक में, उनका मानते हैं कि क्या इमरान मसूद भी अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे जिस तरह के भाषण दे रहे हैं? देखिए, जो काजी रशीद मसूद है, उनकी एक अपनी पहचान थी, एक अपना रुतबा था, क्योंकि वो अपनी ज़बान पर हमेशा खड़े रहते थे और उन्होंने काम भी किया जनता के लिए। लेकिन इमरान मसूद ने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि किसी के काम किए हों या कोई ऐसा किसी काम पे खड़े उतरे हों, क्योंकि ये तो कभी इधर और कभी उधर, जैसे बंदर उछाली रहता है ना पेड़ पे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। अरे भाई, तुम एक जगह रहो, एक स्टैंड रखो, चाहे कांग्रेस में रहो या सपा में रहो या बसपा में रहो। जब आप इंसान कहीं रहता हो, कहा है, बड़ों की कहावत है कि पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है। तो जब इमरान एक जगह रहेगा तभी वजूद बनेगा। और रही पहचान की बात, पहचान भी तभी बनेगी, ऐसे नहीं पहचान बनेगी कि आज वहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। ये तो खेलते रहो इधर उधर, पार्टी, ऐसे थोड़ा ही होगा। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी जो काम कर रही है
ठीक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही मुसलमान की मर्जी है और मुसलमान को बहुत सोच समझ के वोट करना चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी को करे और कैंडिडेट को देखे कि वो काम करता है या नहीं करता है। जो अच्छा कैंडिडेट है उसी को चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। इमरान मसूद को लेकर हमने देवबंदी उलमा से बात की। उनका कहना है कि इमरान जो है दतबदलू है और इस तरह की राजनीति उनकी सक्सेस नहीं होगी। देवबंद से पिंटू शर्मा, यूपी तक के लिए।